अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक्स मुस्लिम का जो फितना है, तो एक्चुअली एक्स मुस्लिम में जो लोग बड़े बढ़ चढ़ करके वीडियो बना रहे हैं, तो उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर उनको धर्म से लेना देना होता तो वो जरूर बताते कि वो किस धर्म को फॉलो करते हैं। वो इस बात को नहीं बताते कि कौन सा धर्म सही है या किसको हम फॉलो करें, लेकिन किसी खास एजेंडे के तहत वो लोग जो इस्लाम के खिलाफ अपना एक खास मुहिम चला रखे हैं, उनके द्वारा ये लोग हाईजैक हो चुके हैं। चाहे उनको पैसा मिलता हो, चाहे उनको और भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हों, तो उनका मकसद किसी धर्म की तरफ लोगों को या धर्म की सच्चाई बताना नहीं है, बल्कि लोगों को इस्लाम से गुमराह करना है, इस्लाम से बज़न करना है। आप उनका जितना भी वीडियो देखेंगे उसमें वो करते क्या है कि अपने ही आदमी को मुसलमान बना करके बिठाए रहते हैं और उनसे हंसी मजाक, कोई सीरियस टॉक नहीं होता है। अरे कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान में वो लिखा हुआ है, हदीस में ये लिखा हुआ है। और चूंकि इनका बैकग्राउंड जो है मुसलमान का रहा है, तो ये उर्दू जानते हैं, अरबी पढ़ना जानते हैं, तो लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि देखो इनके पास इसका जवाब नहीं है। अच्छा ये बोलो ये सही है, ये गलत है। अच्छा ये जिनों के बारे में लिखा हुआ है तो कुरान अल्लाह की किताब है या जिन्नात की किताब है। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें, चूंकि उनको खुद ही पता नहीं है। अगर पता होता तो इस्लाम नहीं छोड़ते। चूंकि इस्लाम जो है वो जिसको इस्लाम समझ रहे हैं, ये हकीकत है कि उनको इस्लाम समझ में आया ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्लाम छोड़ा। और आज भी जो लोग छोड़ेंगे उनके साथ भी हकीकत यही होगा कि इस्लाम को बेसिकली उन्होंने समझा ही नहीं, इसलिए वो कन्फ्यूजन का, शैतानी वसवसा का शिकार हो जाता है। शैतान करता है क्या? जहन में वसवसा डालता है। यही तो है शैतान का काम। तो वही ये शैतान वाला ही काम कर रहे हैं कि वसवसा डालते हैं जहन में। तो हमारी गलती ये है कि हमने भी चूंकि कुरान जिस तरह से पढ़ना चाहिए था, जिस तरह से पढ़ाना चाहिए था, जिस तरह से सीखना चाहिए था, वो सीखा नहीं। तो जब वो कुरान में सवाल करते हैं तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं, या हमें जवाब नहीं पता होता है तो उनके सवालों में उलझ जाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमारे यहाँ खुद लोगों ने मुसलमानों को कुरान पढ़ने से रोका। कुरान कि भाई तुम कुरान नहीं समझ सकते, कुरान तो सिर्फ आलिम ही समझ सकते, जबकि कुरान अल्लाह ताला कह रहा है हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत की किताब है। तो जो किताब सारी इंसानियत के लिए है, तो बैक वक्त वो सारी इंसानियत के समझने के लिए भी है। तो ये खुद मुसलमानों के अंदर गुमराही है। कुरान ना पढ़ना, कुरान ना पढ़ाना, कुरान ना समझना। और मस्जिदों में चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे बरेलवी जमात हो, और चाहे कोई भी जमात हो, कुरान के ऊपर जितना फोकस होना चाहिए कुरान सीखने सिखाने पे, ना होने की वजह से मुसलमान को ये बज़न करने में कामयाब हो रहा है। इस्लाम है क्या? वो एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको कोई, मतलब दुनिया की कोई ताकत, ये तो एक्स मुस्लिम वैसे ही है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आए दिन ये बोलते रहते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, इंटरनेट के दौर में इस्लाम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इस्लाम तो एक्स मुस्लिम से ही खत्म हो जाएगा। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने और देखने वाली बात है। इस्लाम जो है एक धर्म नहीं है, इस्लाम एक सच्चाई का नाम है, इस्लाम एक हकीकत का नाम है। उस हकीकत को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। हकीकत यह है कि हमारा कोई रब है जिसने इस कायनात को बनाया। हमारा कोई रब है, कोई क्रिएटर है जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं। और अल्लाह का एक डेफिनेशन है। किसी को भी हम अल्लाह, किसी को भी भगवान या किसी को भी हम परमेश्वर नहीं कह सकते। उसका एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन, किसी भी चीज का डेफिनेशन कभी नहीं बदलता, तो अल्लाह का भी डेफिनेशन कभी नहीं बदला। तो इस्लाम कहते ही है उस मालिक को मान करके जिंदगी गुजारना, उसके आज्ञाकारी बनना, उसके फर्माबरदार बनना, जिसने इस कायनात को, इस सृष्टि को बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे माँ बाप को बनाया, जिसने सारे इंसान को बनाया, और जो एक दिन इस धरती को ख़त्म कर देगा क़यामत के दिन, और हमें दोबारा जिंदा करेगा और हमारे कर्मों का हिसाब होगा। और जो लोग उस दिन पास होंगे उनको जन्नत देगा, फेल होंगे जहन्नम देगा। तो जो लोग मालिक में यकीन रखते हैं कि हमारा मालिक है, वो एक ही है, दो नहीं है, अनेक नहीं है, वो बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, अनाश्रित है,
वो अजन्मा है, न किसी से जना गया है, न किसी से जना जाता है। वो इंसानी स्वरूप नहीं है, न कभी इंसान बन के धरती में आया, और जब वो बल्कि इंसान का पैदा करने वाला है, और उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है। हम उतना ही जानते हैं जितना परमेश्वर ने अपने बारे में हमें बताया है। और मालिक का सबसे बड़ा वादा है कि जब तुम स्वर्ग में आओगे तो तुम मेरा दर्शन करो। तो ये इतना ही सिंपल है, इस फिलॉसफी को कैसे नकार देगा कोई? अल्लाह के एक होने को भी नकार नहीं सकता, क्योंकि ये लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये दिमाग में आने वाली बात है कि इस कायनात का मालिक, चाहे उसे हम परमेश्वर कहें चाहे अल्लाह कहें, एक ही होगा, दो नहीं हो सकता, अनेक नहीं हो सकता। किसी स्कूल के प्रिंसिपल दो नहीं होते, किसी कंट्री के हेड दो नहीं होते, तो दो जहां होंगे वहां लड़ाई होंगे, तो अनेक का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो मालिक एक है। यही तो इस्लाम कह रहा कि वो मालिक एक है, वो मालिक दो नहीं, अनेक नहीं है, और उसी के आज्ञाकारी बन जाओ। आज्ञाकारी बनने का मतलब वो जिस बातों से मना करता है रुक जाओ, तो वो, और जिसे करने को कहता है करो। वो क्या मना करता है? कहता है चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, जिना मत करो, प्रोपगेंडा मत करो, गलत बातें मत फैलाओ, कम मत तौलो, कम मत नापो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बदकारी मत करो, है ना, अडल्ट्री मत करो, जिना मत करो। रुक जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उसके अलावा किसी की सजदा मत करो। जाहिर बात है, बंदे उसके हो, उसी के आगे झुको, उसी की सजदा करो, उसी के हम बंदे हैं, किसी और के बंदे हैं नहीं। तो ये है असल चीज, जिसको कोई नकार नहीं सकता। हमेशा से मालिक ने इसी बात को समझाने के लिए इंसानों में से इंसानों को चुना और उनको दूत बनाया, जिसको नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो जिस जमाने में जिसने जिस नबी को पाया उसने उसकी इताअत करी। ऐसा है, उसने अल्लाह की इताअत की, चूंकि वो अपनी इताअत की तरफ बुलाते ही नहीं थे ना। नबी का पहचान ही होता है, रसूल का पहचान होता है कि वो लोगों को परमेश्वर का इंट्रोडक्शन कराते हैं। यही बात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मेरे मरने के बाद तुमने मेरी पूजा करी तो तुम सब नरक में चले जाओगे। उस हकीकी कायनात के मालिक के अलावा किसी की सजदा मत करना, किसी की आज्ञाकारी मत बना। मस्जिद में हमारा किसी का फोटो नहीं होता, किसी का मूर्ति नहीं होता। उस मालिक को ध्यान लगाते जिसको हमने देखा नहीं और जिसको इस दुनिया में कोई देख नहीं सकता। और वो मालिक कभी इंसान बन करके नहीं आया और ना आने की जरूरत, क्योंकि वो इतना कुदरत वाला है, इतना ताकत वाला है कि वो जो चाहता है वो करता है। उसको इंसान बनने की जरूरत नहीं है कि इंसान के दुख सुख समझा जाए। वो ये तो छोटेपन वाली बात होगी, छोटा कि भाई मालिक ने इंसान को बनाया और इंसान को ही नहीं समझ पा रहा है, इसलिए इंसान को समझने के लिए इंसान बन रहा है। ये इलॉजिकल बात है। तो ये जो एक्स मुस्लिम जो फितना फैला रहे हैं, ये खुद गुमराह है और इनको खुद पता नहीं कि कौन सा धर्म फॉलो करना चाहिए। और ये एक्चुअली काम कर रहे हैं एक खास एजेंडे के तहत, और ये प्रमोट कर रहे हैं एक खास धर्म को। तो वो धर्म जो है हिंदू धर्म अगर प्रमोट करे तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं। अगर सनातन धर्म को प्रमोट करें तो बोले तो भाई कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा हूं। अगर सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो वहां एक ईश्वर को ही प्रमोट करना पड़ेगा, जो कंसेप्ट अल्लाह का कुरान में, वही कंसेप्ट वेद में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में बहु वही बात कह रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ गॉड, गॉड के बारे में, जो कुरान कह रहा है कि उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का मेन नाम ओम है और बाकी सारे नाम सिफात हैं। हुआ क्या कि सारे सिफाती नाम को ये भगवान समझ बैठे। ब्रह्मा ये सिफात है, विष्णु सिफात है, महेश सिफात है, शिवा सिफात है। तो ये सारे सिफात को खुदा बन बैठे। ये गलती तुम्हारी है। पढ़ो अपने वेदों को, पढ़ो अपनी किताबों को और बनो सही सनातनी। अगर तुम सही सनातनी बन गए तो तुम खुद ब खुद इस्लाम की तरफ आ जाओगे, ये मेरा वादा है। आप देखोगे कि कल की अवतार के ऊपर रिसर्च किया डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं वेदा के। उन्होंने कहा कि जिस कल की अवतार के इंतजार में वेद भरा पड़ा है, ये हिंदू बैठे हैं जिसके इंतजार में, वो कोई और नहीं मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसी ऐसी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू स्कॉलर ने बोला है कि पढ़ना चाहिए। ये क्या है कि मुसलमान ने कोई एक गलती की तो उसको उठा के ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि जैसे सारे मुसलमान ऐसी गलती करें, जबकि इनकी गलतियों को अगर गिनाना शुरू करें तो ये शर्म से डूब मरेंगे। ऐसी ऐसी चीजें हो रही। इनके अघोरी जो है इंसान का गोश्त खाते हैं। अगर मुसलमान इंसान का गोश्त खाता तो ये क्या तांडव मचा देते। ये मरे हुए इंसान का गोश्त खाते हैं और लिव इन रिलेशनशिप इनको पसंद है, लड़का लड़की बगैर शादी के रहे। लेकिन शादी आपने इस उम्र में क्यों की, ये ऑब्जेक्शन है। मतलब ये रेप हो कोई बात नहीं, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट मत दीजिए, क्योंकि रेप करने वाले सबसे ज्यादा, अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, सजाए मौत दिया जाए तो रेप बंद हो जाएगा, सबसे ज्यादा यही फांसी में चढ़ जाएंगे। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि इनका एजेंडा जो है
वो गलत है और वो गुमराह करने का एजेंडा है, बजन करने का एजेंडा है, धर्म समझाने का एजेंडा नहीं है। आप धर्म तो समझाओ, आप जिस धर्म को फॉलो करते हो आप उस धर्म के बारे में तो बताओ, तो समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप कहीं स्टैंड नहीं करोगे अगर आप धर्म बताओगे, क्योंकि आपके पास धर्म बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आप मतलब देखो, दो आदमी एक दूसरे से कंपैरिजन करता है, तो एक आदमी बहुत बड़ा है अगर स्ट्रेचर में तो उसको छोटा तो नहीं कर सकता। तो इस्लाम बहुत बड़ा है स्ट्रेचर में, उसको छोटा नहीं कर सकता। तो उसको छोटा करने के लिए क्या है कि अब हम खुद बड़े नहीं हो सकते, तो उसको जो है उसकी गलतियां, उसकी छोटी छोटी कमियां, जो कमी उसकी है नहीं, जो मुसलमानों की कमी है, जो इस्लाम की कमी नहीं है। कोई मुसलमान कुरान नहीं सीख रहा था, ये मुसलमानों की कमी है। किसी मुसलमान ने गलत काम किया था, ये मुसलमान की कमी। उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे सारे मुसलमान ये गलती कर रहे हैं, सारे मुसलमान यही काम करते हैं, सारे मुसलमान, मतलब ऐसी ऐसी प्रोपेगेंडा, ऐसी ऐसी एलिगेशन, ऐसी ऐसी जो उनके समाज में भरा पड़ा है। मतलब अगर उसको हाईलाइट करें तो ये खुद शर्म से सर झुक जाएगा। इनको खुद अपने समाज में देखना चाहिए कि कौन सी बुराई। इस्लाम इस चीज को प्रमोट नहीं करता जो मुसलमान बुराई कर रहा है। इस्लाम करता है कि हमारा तुम्हारा रब एक है, आओ उस रब की प्रस्तिश करें, आओ उस रब की उपासना करें, आओ उस रब की पूजा करें, उसके अलावा किसी और की सजदा ना करें। वरना जो लोग गुमराही फैला रहे हैं उनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम होगा। आप अपनी वेदों को पढ़ो, जा करके अपनी किताबों को पढ़ो और सही ज्ञान फैलाओ, वरना हमेशा हमेशा का ठिकाना जहन्नम होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।